कक्षा छठी के तीसरे चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना के 15वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.6 के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के में से यानी HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ संख्याएं दी हुई हैं, तो इनके क्या ज्ञात करने हैं? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने। तो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखा था और ये भी सीखा था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो आइए अब इसका पहला भाग हल करते हैं। पहला भाग ए, यहाँ हमें दो संख्या 18 और 48 दी हुई जिनका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से ये पूरा भाग होगा, तो 2 में 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 48 को भी अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए 48 को सबसे पहले 2 से भाग करके करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 24 भी 2 से पूरा भाग होगा, 12 दूनी 24, फिर 2 छिके 12, फिर 2 तिये 6 और लास्ट में 3 एकम 3। अब 18 को कैसे लिखेंगे? 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ में 1 को नहीं लेंगे। इसी प्रकार अब 48 को लिखेंगे। 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 बार है ये 2, 1 2 3 और 4 और लास्ट में गुणा 3। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं? जो दोनों में है, एक तो 2, उसके बाद 3, और कोई आपस में नहीं मिल रहे। और 18 और 48 का में से या HCF बराबर, पहले इस ग्रुप में से एक गुणनखंड ले लेंगे, अगले में से भी एक ले लेंगे, दोनों की गुणा 2 तिये 6। 6 क्या है? 18 और 48 का सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड HCF। देखो 6 18 को भी भाग करता है और 6 48 को भी पूरा भाग करता है। आइए अब इसका B भाग हल करेंगे। यहाँ दो संख्याएं हैं 30 और 42। 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 15 दूनी 30। अब 15 3 से पूरा भाग होगा, 3 पंजे 15 और 5 से ही भाग होगा, पूरा भाग होगा, तो 5 एकम 5। 42 के अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 21 3 के पाड़े पे आता है, 3 सते 21 और 7 एकम 7। 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 42 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इन दोनों में एक तो 2 मिल रहा है आपस में और दूसरा 3, यानी जो दोनों संख्याओं में
समान गुणनखंड है हमें वो लेने हैं। तो 30 और 42 का HCF बराबर 2 और ये गुणा 3, तो 2 3 6। ये क्या है HCF। सी भाग में 18 और 60 दो संख्याएं दी हुई हैं जिसका HCF निकालना है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 निमे 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 60, 2 तिये 6, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 18 को लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। 60 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब दोनों संख्याओं में समान गुणनखंड, एक तो 2 है और एक 3। तो 18 और 60 का HCF बराबर पहले ग्रुप में से एक गुणनखंड, अगले ग्रुप में से दूसरा गुणनखंड और दोनों की गुणा 2 तिये 6। 6 18 और 60 का HCF है। अगला है D भाग 27 और 63 का HCF ज्ञात करना है। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड, अब 2 से नहीं भाग होता, ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, 3 से 3 निमे 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। 63 ये भी विषम संख्या है तो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सते 21, 7 एकम 7। 27 को लिखेंगे 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। 63 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 7। दोनों में कॉमन यानी 3 और ये दूसरा भी 3, दोनों में ही है ये गुणनखंड। तो 27 व 63 का HCF या मैस है बराबर पहले ग्रुप में से एक गुणनखंड, दूसरे ग्रुप में से भी एक गुणनखंड ले लेंगे, 3 तिये 9। अब ई भाग हल करेंगे। ई भाग में 36 और 84 दो संख्याएं दी हुई हैं जिसका मैस यानी HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 एकम 2, एक शेष बच गया, 2 8 16, फिर 2 निमे 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। 84 के अभाज्य गुणनखंड, ये सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से विभाजित होगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी विषम संख्या है और 21 3 के पाड़े पे आता तो 3 7 21 और 7 एकम 7। 36 को लिखेंगे 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 84 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और इन दोनों संख्याओं के सारा गुणनखंड, एक तो 2, अगला 2 और ये 3। तो 36 व 84 का
HCF बराबर पहले समूह में से दूसरे में से भी एक संख्या और तीसरे में से भी एक संख्या ले लेंगे। 2 दूनी 4 तिये 12, 12, 36 और 84 का HCF है। अब F भाग, यहाँ में दो संख्याएं 34 और 102 दी हुई हैं। 34 का अभाज्य गुणनखंडन 2 एकम 2, एक शेष बच गया, 2 सते 14, और 17 अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही विभाजित होगी, 17 एकम 17। अब 102 की 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अगर किसी बच्चे को यहाँ सीधी भाग करके लिखने में दिक्कत आती है तो अलग से हम इस तरह भाग करके भी यहाँ भागफल लिख सकते हैं। अब ये आ गया, 102 को 2 से भाग किया तो 51 आ गया। अब 51 3 से पूरा भाग हो जाता है, 5 और 1 6, जिसका मतलब ये 3 से पूरा भाग होता है। 3 दूनी 6 बड़ा हो गया तो 3 एकम 3, 2 शेष बच गए, 3 सते 21। इसे भी अलग से भाग करके लिख सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, 1 उतार लेंगे, 3 सते 21। तो क्या आंसर आ गया 17। तो ये 17 यहाँ लिख देंगे। अब 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से ही भाग होगी, ये 17 एकम 17। 34 को लिखेंगे, 34 बराबर 2 गुणा 17। 102 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 17। अब दोनों में समान गुणनखंड, एक तो 2 है और दूसरा 17 है। और 34 व 102 का में से बराबर पहले ग्रुप में से एक संख्या यानी 2 और दूसरे में से भी एक संख्या यानी 17, दोनों की गुणा कर देंगे। 17 दूनी 34, ये इसका आंसर है। ये इसका 34 और 102 का HCF है। अगला जी भाग है। यहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं, 70, 105 और 175, जिनका में से ज्ञात करना है। तो 70 के अभाज्य गुणनखंड सम संख्या है तो ये 2 से पूरी भाग होगी, 2 तिये 6, एक शेष बच गया, 10 हो गया, ये 2 पंजे 10। 35 3 से विभाजित नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, ये 5 से विभाजित होता है, 5 सत्ते 35 और लास्ट में 7 एकम 7। उसके बाद 105 विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 और 1 6, इसका योग अंकों का योग 6 है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 तिये 9, एक शेष बच गया, 3 पंजे 15। 35 फिर 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अगली संख्या 175 और 175 2 से विभाजित नहीं होगी तो इनके अंकों का योग है 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 भी 3 से विभाजित नहीं होता तो अब ये संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। तो 5 तिये 15, 2 शेष बच गए, 5 पंजे 25, फिर 35, 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। 70 को लिखेंगे, 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। 105 को लिखेंगे, 105 बराबर
3 गुणा 5 गुणा 7, 175 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 7। अब इन तीनों में एक तो संख्या 5 मिल रही है और एक संख्या यानी एक गुणनखंड 7 मिल रहा है। तो 70, 105 और 175 का में से बराबर पहले ग्रुप में से एक संख्या यानी 5 ले ली, दूसरे ग्रुप में से 7, दोनों की गुणा करेंगे। 5 सते 35। ये क्या है? इन तीनों का में से यानी HCF। इससे अगला भाग है H। यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, 91, 112 और 49। इनका भी क्या ज्ञात करना है? में से। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड देखो, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इसके अंकों का योग 9 और 1 10, ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा और ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है। इसके बाद हम 91 को 11 से भाग करके, उससे पहले 7 से भाग करके देखते हैं। और वैसे भी 91 13 सते 91 होता है, यानी ये 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 7 एकम 7। किसी बच्चे को अगर पहाड़ी याद नहीं है तो इस तरह भाग करके वो देख सकते हैं। 9 में से 7 गए 2, 1 उतार लेंगे, 7 दिए 21, कितना आ गया? 13, यानी 13 सते 91। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 पे ही विभाजित होगी। 13 एकम 13। उससे अगली संख्या है 112। 112 सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगी। 2 पंजे 10, 1 शेष बच गया, 12 हो गए, 2 छिके 12। 56, ये भी 2 से विभाजित होगा। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14 और 7 एकम 7। अगली संख्या 49। 49 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब 91 को लिखेंगे। 91 बराबर 7 गुणा 13। 112 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है ये 2 और गुणा में 7। और 49 को लिखेंगे 7 गुणा 7। अब इन तीनों संख्याओं में कौन सा गुणनखंड आपस में मिल रहा है? तो देखो 7 तीनों में ही है। 91 में भी है, 112 के गुणनखंड में भी है और 49 के गुणनखंड में भी है, और कोई संख्या नहीं मिल रही। तो ये 7 ही क्या है? 91, 112 और 49 का HCF है। तो 91, 112 और 49 का HCF या में से बराबर 7। तो ये था H भाग। अगला है I भाग। I भाग में 18, 54, 81, यहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 में 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 54 के 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से विभाजित होगा ये, 3 में 27, फिर 3 तिये 9 और 3 एकम 3। अगली संख्या है
81, तो 81 3 से विभाजित होगी, 3 दूनी 6, 2 शेष बच गया 21, 3 सते 21, फिर 3 निमे 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ जो हमने जिनसे इसको विभाजित किया है उन्हें लेना है। इसी प्रकार आगे 81 बराबर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो भी एक जैसा हो, एक तो ये 3, उससे अगला भी 3, और कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में हो, तो 18, 54 और 81 का में से बराबर पहले ग्रुप में से एक संख्या, दूसरे ग्रुप में से भी दूसरी संख्या, और इन दोनों की गुणा 3 तिये 9। ये 18, 54 और 81 का क्या है, में से पे यानी HCF, सबसे बड़ा गुणनखंड। अगला भाग है जे। यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, 12, 45 और 75। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। 45 विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 से 15 तिये 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। उससे अगली संख्या 75, 75 को 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 45 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5, 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इन तीनों में कौन से गुणनखंड एक जैसे हैं? एक तो देखो 3 सभी में ही है, 2 45 और 75 में नहीं है, और 5 12 में नहीं है। तो इन तीनों में सिर्फ एक ही गुणनखंड एक जैसा है, वो क्या है, 3। 12, 45 और 75 का HCF यानी में से बराबर क्या होगा, ये 3 ही होगा। यानी इस ग्रुप में से एक ही संख्या लेंगे हम, और वो क्या है, 3। 3 क्या है, 12, 45 और 75 का में से। तो बच्चों ये था 3.6 प्रश्नावली का पहला सवाल। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी सवाल अगले लेक्चर में हल करेंगे। धन्यवाद।